हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू BIC। आज हम बात करने जा रहे हैं इंडिया के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, जिसका नाम है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। तो कंपनी ने रिसेंटली अपना DRHP फाइल किया है और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस ईयर के एंड तक कंपनी IPO लेके मार्केट में आ रही है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कंपनी के IPO डिटेल के बारे में, कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में, बिजनेस रिस्क के बारे में, कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में, साथ ही साथ कंपनी के केस और लिटिगेशंस के बारे में। चलिए तो हम कंपनी के IPO डिटेल से शुरू करते हैं। कंपनी टोटल 14.89 करोड़ शेयर सेल करने वाली है, जो टोटल 100% OFS होने वाला है। OFS मतलब ये कि जो उसके एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं या शेयर होल्डर हैं, वो अपने शेयर सेल करके मार्केट से निकल रहे हैं, बेसिकली कंपनी से निकल रहे हैं। एंड अगर हम इस IPO के साइज़ के बारे में बात करें तो इट इज़ एक्सपेक्टेड कि 25,000 से 30,000 करोड़ का ये साइज़ होने वाला है, जो कि एक तरह से इस मार्केट में अभी तक इस साइज़ का कोई भी IPO नहीं आया है। तो एक तरह से ये वन ऑफ द बिगेस्ट साइज़ का IPO हो सकता है। सो दिस इज़ द लिस्ट ऑफ द शेयर होल्डर्स जो अपने शेयर सेल करके निकल रहे हैं। इसमें से अगर हम देखें तो सबसे बड़ा जो प्लेयर है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नियर अबाउट 2.47 करोड़ का इक्विटी शेयर्स वो सेल करके NSE से निकल रहा है। साथ ही साथ इसके साथ MS स्ट्रेटजिक, कनाडा पेंशन प्लान और बैंक ऑफ बड़ौदा करके ऐसे कई सारे प्लेयर हैं। टोटल 19 कॉर्पोरेट एंड 4 इंडिविजुअल सेलर्स हैं। अगर हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अकेले सेलिंग की बात करें तो वो टोटल ऑफर साइज़ का नियर अबाउट 16.6% है। अब हम बात कर लेते हैं कि NSE का अनलिस्टेड मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है। अभी करेंटली ऑन 19 जुलाई 2026 NSE का प्राइस 2075 रुपीज़ चल रहा है, जो अनलिस्टेड मार्केट में अभी ट्रेड हो रहा है। तो अब हम कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में समझ लेते हैं। अगर हम कंपनी के इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट्स की बात करें तो ये ग्लोबली फर्स्ट रैंक पे है इन टर्म ऑफ ए टोटल नंबर ऑफ इक्विटी डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट डेटा ट्रेडेड, और नियर अबाउट 51.18% ऑफ ग्लोबल मार्केट शेयर ये कैटर करता है। अगर हम इक्विटी लाइक कैश इक्विटी सेगमेंट की बात करें तो इसमें इट इज़ रैंक 3 एंड इट इज़ कैटरिंग नियर अबाउट 11.38% ऑफ ग्लोबल मार्केट शेयर। NSE वर्ल्ड के टॉप 15 स्टॉक एक्सचेंजेस में से एक है। अगर हम कंपनी के कैश मार्केट डोमिनेंस की बात करें तो इट इज़ लाइक 92.99% ऑफ द शेयर जो है वो NSE डोमिनेट करता है। और अगर हम इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स के मार्केट के बारे में बात करें तो वहाँ पे कंपनी का मोनोपोली है। नियर अबाउट 100% ऑफ ट्रेडिंग जो है वो कंपनी बेसिकली NSE कंट्रोल करता है। अगर हम इन टर्म ऑफ ए रजिस्टर्ड इन्वेस्टर की बात करें तो कंपनी के साथ 25.3 करोड़ के रजिस्टर्ड इन्वेस्टर हैं, और NSE हैज़ लाइक 12.9 करोड़ ऑफ यूनिक रजिस्टर्ड इन्वेस्टर एट द एंड ऑफ दिस फिजिकल ईयर 2026। So now this is the trading instrument segmentation according to the market share of NSE. अगर हम इक्विटी फ्यूचर्स की बात करें तो 99.79% का मार्केट शेयर NSE का है। इक्विटी ऑप्शंस में 74.71% का शेयर है, एंड एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी फ्यूचर में 99.48% का शेयर है। एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी ऑप्शंस में 100% का, एंड कॉर्पोरेट बॉन्ड में 85.65% का मार्केट शेयर NSE का है। So now we will going to discuss the revenue segmentation of the NSE. अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो ट्रांजैक्शन सर्विसेज से नियर अबाउट 78.65% का रिवेन्यू आ रहा है, एंड एंसिलरी सॉल्यूशन से 21.35% का रिवेन्यू आ रहा है। डैट मीन्स कि जो ट्रांजैक्शंस हम लोग करते हैं कैश मार्केट में, डेरिवेटिव्स में, कमोडिटीज़ में, करेंसीज में, उससे कंपनी नियर अबाउट 78% का जो रिवेन्यू है वो कमा रही है। बट कंपनी के साथ एक मेजर रिस्क फैक्टर ये है कि कंपनी का जो ये 10 ट्रेडिंग मेंबर हैं, टॉप 10 ट्रेडिंग मेंबर्स, वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं नियर अबाउट 46.78% ऑफ द टोटल रिवेन्यू। तो बेसिकली ये जो है ये एक तरह से कंपनी के लिए रिवेन्यू कॉन्सेंट्रेशन रिस्क है। अगर इन केस जो टॉप 10 ट्रेडिंग मेंबर है इसमें कोई दिक्कत आता है या कोई इशू आता है तो कंपनी के रिवेन्यू पे पक्का कुछ ना कुछ हिट तो आएगा। साथ ही साथ यहाँ ध्यान देने वाली बात ये भी है कि जो ट्रांजैक्शन सर्विसेज से 78.65% का रिवेन्यू है, उसमें से मेजर रिवेन्यू आ रहा है ऑप्शन से एंड फ्यूचर से। इन फ्यूचर में अगर सेबी ने कोई भी रूल्स या रेगुलेशन डेरिवेटिव मार्केट के लिए चेंज किया तो पक्का कुछ ना कुछ हिट तो
इस ट्रांजैक्शन सर्विसेज वाले रेवेन्यू सेगमेंट में आना ही है। तो हम आईपीओ मार्केट के बारे में बात कर लेते हैं। कंपनी ने लास्ट ईयर 219 आईपीओ लिस्ट कराए मार्केट में, जिसमें से 108 मेन बोर्ड आईपीओ हैं एंड 111 एसएमई आईपीओ हैं। सो कंपनी ने नियर अबाउट 1.78 ट्रिलियन रुपीस मार्केट से रेज किया है। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट द बिजनेस रिस्क ऑफ ए कंपनी। सो कंपनी के पास अभी टोटल में 18 क्रिमिनल केसेस हैं, 14 टैक्स केसेस हैं, 6 रेगुलेटरी केसेस एंड 21 सिविल केसेस हैं। अगर हम इन टोटल सम केसेस का लिटिगेशन अमाउंट की बात करें तो वो होता है 26,056 मिलियन, जो कि लगभग 2,605 करोड़ के करीब है। इसमें से जो मेजर और बड़े केसेस हैं वो है कोलोकेशन, CCI एंड MCX स्टॉक एक्सचेंज ट्रेडिंग एसेस पॉइंट एंड कार्वी स्टॉक ब्रोकरिंग डिफॉल्ट। सो बेसिकली NSE जो है वो एक ऐसे इंडस्ट्री में ट्रेड करती है जो हाईली रेगुलेटेड है। बेसिकली जो सेबी है वो एक तरह से गवर्निंग बॉडी है फॉर ऑल द पार्टिसिपेंट्स एंड एवरीवन वर्किंग इन द स्टॉक मार्केट। तो जिसके वजह से बार बार सेबी का इंस्पेक्शंस होता रहता है NSE के कंपनी में। सो ताकि कंपनी का इंटरनल कंट्रोल अच्छा हो, रिस्क मैनेजमेंट अच्छे हों। सो एक तरह से जो ये गवर्नमेंट एजेंसीज़ का इंटरफेयर भी इन कंपनियों को अच्छी तरीके से ऑपरेट नहीं करने देता। तो ये भी एक तरह से इनके लिए बिजनेस रिस्क है। और जैसे हमने पहले डिस्कस किया रेवेन्यू कॉन्सेंट्रेशन रिस्क, वो तो कंपनी के लिए मेजर रिस्क है। और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्टर ये भी है कि NSE मेजरली टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनी, बेसिकली इनका जितना भी ऑपरेशन है सब ऑटोमेटेड है। सो इसके लिए इनको अपने टेक्नोलॉजी पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें तो नियर अबाउट 92% ऑफ जो IT टोटल एक्सपेंडिचर है कंपनी का वो IT पे जा रहा है, जो 25 में 81% हो गया एंड 26 में 71% हो गया। एंड अगर हम इन टर्म ऑफ ए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात करें तो इन FY26 में 7.92% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का जो जो एक्सपेंडिचर है वो टेक्नोलॉजी में हुआ है। सो नाउ वी विल डिस्कस द फ्यूचर ग्रोथ ऑफ ए कंपनी। अगर हम रिटेल इन्वेस्टर का पार्टिसिपेशन देखें स्टॉक मार्केट में तो वो नियर अबाउट 13.45% का है। अगर हम फाइनेंशियल एसेट्स जो हाउस होल्ड की सेविंग है उसके बारे में बात करें तो फाइनेंशियल एसेट हमारा ग्रो होके 46.74% हुआ है, जबकि इस 46.74% में जो स्टॉक्स, बॉन्ड्स या डिबेंचर्स के कंट्रीब्यूशन है वो बस 8% के हैं। म्यूचुअल फंड्स कैप्चर्स ओनली 6.79% ऑफ द ग्रॉस सेविंग। सो बेसिकली यहाँ तीनों केस में हमारे पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है फ्यूचर के लिए। अगर हम स्ट्रक्चर रेशियोज़ के बारे में बात करें तो मार्केट कैप टू GDP जो इंडिया का है वो है 131%, जबकि ये बहुत कम है इन टर्म ऑफ यूएस का 216% का है। अगर हम बॉन्ड मार्केट की बात करें तो जो आउटस्टैंडिंग कॉर्पोरेट बॉन्ड इंडिया का है वो 17% ऑफ द टोटल GDP है, विच इज़ वेरी लेस कंपेयर टू साउथ कोरिया विच इज़ हैविंग 75% एंड US विच इज़ हैविंग 38%। अगर हम पैसिव फंड का AUM के बारे में बात करें, इट इज़ जस्ट 3.3% ऑफ द GDP विच इज़ वेरी लेस कंपेयर टू द US is having 43.47% of the GDP. It is projected that कि ये सारे जो एसेट्स क्लास के सेगमेंट हैं दे आर expected to grow at a CAGR of 14 to 18%. So अगर हम कैश मार्केट टर्नओवर की बात करें तो ये 14 to 16% CAGR से ग्रो करेगा, इक्विटी फ्यूचर्स 16 to 18% से एंड इक्विटी ऑप्शंस 9 to 11% से, कॉर्पोरेट बॉन्ड 13 to 18% से एंड करेंसी एंड कमोडिटी फ्यूचर 15 to 20% CAGR से ग्रो करने वाला है। सो NSE इज हैविंग द ह्यूज अपॉर्चुनिटी इन द फ्यूचर एंड लेट्स होप वी बिकम द बेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन द वर्ल्ड। सो नाउ वी विल डिस्कस द फाइनेंशियल्स ऑफ द कंपनी। सो इस साल कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो 1,66,000 है, जो लास्ट ईयर कंपैरिजन में डिक्लाइन हुआ है।
इस डिक्लाइन के पीछे जो मेजर रीज़न है वो ये है कि कैश मार्केट से जो रेवेन्यू है वो इस साल डिक्लाइन हुआ है, फ्यूचर मार्केट से भी जो रेवेन्यू वो भी डिक्लाइन हुआ है, एंड ऑप्शंस मार्केट से रेवेन्यू जो है वो भी डिक्लाइन हुआ है। सो दिस इज़ द मेजर रीज़न जिसके वजह से इस साल का रेवेन्यू डिक्लाइन कर गया। अगर हम कंपनी के पैट के बारे में बात करें तो इस साल का पैट 1,03,020 रुपीज़ है, जो लास्ट ईयर कंपैरिजन में कम है, एंड कंपेयर टू 2024 ये नियर अबाउट 20,000 रुपीज़ ज़्यादा है। अगर हम कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन के बारे में बात करें तो इस साल कंपनी ने 63% का प्रॉफिट मार्जिन किया है, जो लास्ट ईयर कंपैरिजन में नियर अबाउट 7% कम है, एंड 2024 के कंपैरिजन में वो 63% इक्वल है। कंपनी का बुक वैल्यू पर शेयर है 129 रुपीज़, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 42%, एंड रिटर्न ऑन इक्विटी है 32% का। सो अब हम पीयर एनालिसिस कर लेते हैं। NSE का जो अल्टीमेट पीयर है वो है BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बट बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो रेवेन्यू है नियर अबाउट 48,000 रुपीज़ का है, विच इज़ लाइक वेरी लेस कंपेयर टू द NSE। सो अगर हम EPS की बात करें तो NSE का EPS 41 रुपीज़ का है और BSE का 30 रुपीज़ का, क्योंकि हमें फेस वैल्यू BSE का 2 है, इसे हमको नॉर्मलाइज करना पड़ेगा, 1 पे लाना पड़ेगा, देन वी हैव टू डू द कंपैरिजन। कंपनी का रिटर्न ऑन नेटवर्थ है NSE का 33% का एंड BSE का 45% का। दिस इज़ अ पेयर एनालिसिस इन टर्म ऑफ ADTV। सो अगर हम कैश मार्केट में बात करें तो नियर अबाउट 10,55,000 का डेली ट्रेड होता है वॉल्यूम के, एंड इन NSE एंड इन BSE में नियर अबाउट 79,500 का डेली ट्रेड होता है BSE में। अगर हम कंपनी के एबिडा मार्जिन के बारे में बात करें तो NSE का एबिडा मार्जिन है 66% का एंड BSE का 64% का। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। होप you guys like this video, and please do comment, like and subscribe my channel. Thank you.